नमस्कार दोस्तों देखिए, हम द्वारका एक्सप्रेस वाला जो टोल है उसको बाईपास करेंगे। और दोस्तों बहुत ही आसान है। द्वारका एक्सप्रेस वे का जो टोल बाईपास करते हैं उसके लिए बहुत ही आसान है। आप सीधे हाईवे से आप लेफ्ट में जब गुड़गामा जाओगे तो उतरोगे, उसके लिए आपको सीधे नीचे उतरना है, हाईवे के ऊपर से नहीं जाना है। हाईवे के नीचे देखो, मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ और नीचे ही आपको चलना है। लेफ्ट साइड की लाइन पकड़ के चलना है आपको। और दोस्तों देखना, आप हम टोल से कितना पहले ही एग्जिट ले लेंगे कि कहाँ से हमें टोल वापस करना है। देखिए दोस्तों, देखो वो सामने टोल है, ठीक है, सामने टोल है और एक फ्लाईओवर जा रहा है छावला की तरफ। यहीं से आपको लेफ्ट लेना है। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे ना तो ये ब्रजवासन की तरफ रास्ता जाता है और ब्रजवासन की तरफ ही आपको लेफ्ट लेना है। टोल से मुश्किल से 200-300 मीटर पहले ही होगा ये लेफ्ट कट। 300 मीटर जो टोल पड़ता है, टोल से 300 मीटर पहले ही है और यहीं से आपको लेफ्ट लेना है। और जैसे ही ये देखो, आपका ये अंडरपास एंड होता है यहाँ पे। यहाँ अंडरपास भी है, फ्लाईओवर भी है, दोनों है यहाँ पे। ये एंड होता है और एंड होने के साथ साथ ही आपको ये पहला यू टर्न पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से आपको पहला ही यू टर्न पड़ेगा। यहाँ से आपको यू टर्न कर लेना है, क्योंकि मैं वही रास्ता दिखाऊंगा जहाँ से आपको मुड़ना है। बाकी आपको स्ट्रेट ही चलना है। यहाँ से आप अगर यू टर्न कर लोगे, हाँ, और हमें अब सीधे फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना है। फ्लाईओवर पे अगर आप चढ़ जाओगे तो सीधे उस छावला और नजफगढ़ चले जाओगे। छावला पड़ेगा आपको, इसी पे नजफगढ़ पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, ये ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता है फ्लाईओवर पे। हमें फ्लाईओवर पे नहीं जाना है, यहाँ से लेफ्ट सर्विस लाइन में जाना है। सर्विस लाइन में ही जाना है। और देखो सर्विस लाइन में कतई स्टार्ट होते ही देखो, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये मेन रोड रहा और यहाँ से देखो ये वाला रास्ता है, ये नासिर फार्म जो लिखा हुआ है, और यहीं से हमें लेफ्ट लेना है। सिर्फ उसके स्टार्टिंग से ही लेफ्ट लेना है। जैसे ही आपका ये फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड की सर्विस लाइन में लोगे और बस लेफ्ट साइड की सर्विस लाइन में देखो ये गाड़ी भी वहीं से आ रही है। टैक्सी वाले ज़्यादातर वहीं से आते हैं क्योंकि इनका टोल बच जाता है। और इसी में आपको सीधे चलना है। मैं आगे जहाँ से आपको मुड़ना है वहाँ से मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट ही चलना है। दोस्तों यहाँ से आपको राइट लेना है। देखो ये सामने वाली सोसाइटी है और यहाँ से आपको राइट लेना है, नाले के साइड से। रोड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कल सब बारिश हुई है, बस इसके लिए ये थोड़ा बहुत पानी हल्का दिख रहा है आपको, नहीं तो रोड सही है। रोड में कोई दिक्कत नहीं है। आप बाईपास करो बिंदास। 220 रुपये देने की मुश्किल से 4-5 मिनट लगते हैं। बाईपास कर लो, सबसे बढ़िया, क्योंकि इतना महंगा टोल कर रखा है कि 220 रुपये का टोल, और वो भी 20-22 किलोमीटर चलना होता है सिर्फ हाईवे पे। और आप जाओगे भी उसी हाईवे से, तो सबसे बेहतरीन आइडिया टोल बाईपास करना ही है, तो आप टोल ही बाईपास कर लो। और देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये आपको अंडरपास दिखेगा। आपको अंडरपास में जाना नहीं है। अंडरपास में जाओगे तो फिर उसी छावला वाले रोड पे निकल जाओगे। हमें अंडरपास के साइड से देखो, वो सामने से गाड़ी भी आ रही है। भाई टोल बाईपास करने वाले बहुत है ना, कोई अकेला मैं ही नहीं हूँ कि हाँ टोल वापस। और वीडियो भी इसीलिए बनाते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, कि अगर नहीं पता होता है तो देख लिया। ये अभी बारिश हुई है, रोड बिल्कुल पक्का है। इस पे ट्रक वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी हल्की सी आज कल रात में ही बारिश हुई है, इसलिए यहाँ पे कीचड़ है। और देखो दोस्तों, हम आ गए फिर उसी रोड पे, फिर वही बिल्डिंग, फिर वही टूल। और यहाँ से आप
टोल देखो, मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ टोल कितना पीछे रह गया। देखना देखना, वो टोल दिख रहा है दूर से, जूम करके दिखा सकता हूँ। देखो दोस्तों, वो टोल है, वो देखो हरी पीली लाइट दिख रही, वहाँ पे टोल है। और हम टोल बाईपास कर रहे हैं, मुश्किल से दो 2.5 किलोमीटर ही होगा टोटल। और ये सब M3M की बिल्डिंग आ गई और अब हम गुड़गांव में एंटर हो गए हैं। तो दोस्तों देखो दोस्तों, मैं सर्विस लाइन में आया, यहाँ से हम फिर वापस उसी रास्ते पे आ गए जहाँ से द्वारका एक्सप्रेस पे दोबारा कनेक्ट होता है। और ये हमारा टोल हमने बाईपास कर लिया। अब आराम से आप आगे पूरे हाईवे का मज़ा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका टोल ये बाईपास हो गया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, इससे हमें पता लगता है कि हाँ हम सही वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एडिटिंग हमें इतनी बढ़िया आती नहीं है। तो कोशिश करता हूँ छोटा वीडियो रहे और सही जानकारी रहे। धन्यवाद।